जब करने लगे, संत सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो, फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा, नहीं तो पाप का परिणाम, अधर्म का परिणाम नाश ही है। इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे किसी अपराधी को 8वें खंड पे ऊपर 4 आदमी लिए जा रहे हैं, तो समझ रहा है ना, तो हम पैदल जा रहे हैं ना लिफ्ट में जा रहे हैं, कितना बढ़िया 4 आदमी, लेकिन 4 आदमी ऊपर छत से पटकने जा रही है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम करें पाप और सुखी हो जाए। अभी है वर्तमान में ऐसा देखा जा सकता है कि वो पाप कर रहा है सुखी है, और वो धर्म कर रहा है दुखी है वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का पाप और पूर्व का जो पुण्य है वो उसे दुख या सुख देता है। और जिस समय उसका पूर्व का पुण्य और पुण्य एकत्रित हुआ वर्तमान का, आनंद ही आनंद, और उसका पाप और पाप एकत्रित हुआ, महान दुख और संकट में मर जाएगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों के जीवन में आई, लेकिन वो भगवान के नाम के बल से, भगवान के भजन के बल से उन विपत्तियों को पार कर गए। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। क्यों? आप विचार कीजिए ना, भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। हम कह रहे हैं कि इतना हमारे अंदर शरीर में रोग है, इतना परेशान स्थिति है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश आप देख रहे होंगे, आप एक प्रसन्नता देख रहे होंगे। ये हम आपको प्रमाण देते हैं भगवान के नाम की। अगर भगवान का नाम ना हो तो इसलिए हम कहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप नकारात्मक सोच को नष्ट करना चाहते हो, यदि आप जीवन को परम लाभ में बनाना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ो। भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे, आपको मांग रहे हैं कि आप अपने मन को मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, आप मन को मेरे में लगा दो। भाई क्या पैसा लगता है, राधा राधा राधा, और देख लो अगर आनंद इतना हो जाओ, हमें बताना। नाम जप करो, देख लो सारी गंदी बातें छूट जाएंगी, सारे अच्छे विचार आ जाएंगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। नाम जप से क्या नहीं हो सकता। हमारे 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उपासक को देखना चाहिए कि हम किस योग के अधिकारी हैं। अगर कर्म में प्रवृत्ति है तो हमें कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति में प्रवृत्ति है नाम रूप लीला धाम में, तो हमें भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए, और सर्वस्व त्याग कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो फिर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। और सब कुछ करो, नाम जप ना करो, फिर आप अपना जीवन देख लो, और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, फिर अपना जीवन देख लो। संतों ने कहा है कि सब साधन शून्य है और नाम जप अंक है। अंक विराजमान करके शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना फल मिलेगा। नहीं तो हम नाम जप करते हुए झाड़ू लगावें, नाम जप करते हुए फावड़ा चलावें, नाम जप करते हुए व्यापार करें, नाम जप करते हुए भगवान की सेवा अर्चना वंदना करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या रहा? 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ, और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा, तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो कमजोर होता जाएगा। जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा, और जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो, फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा, नहीं तो पाप का परिणाम, अधर्म का परिणाम नाश ही है। इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे किसी अपराधी को 8वें खंड पे ऊपर 4 आदमी लिए जा रहे हैं, तो समझ रहा है ना, तो हम पैदल जा रहे हैं ना लिफ्ट में जा रहे हैं, कितना बढ़िया 4 आदमी, लेकिन 4 आदमी ऊपर छत से पटकने जा रही है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम करें पाप और सुखी हो जाए। अभी है वर्तमान में ऐसा देखा जा सकता है कि वो पाप कर रहा है सुखी है, और वो धर्म कर रहा है दुखी है वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का पाप और पूर्व का जो पुण्य है वो उसे दुख या सुख देता है। और जिस समय उसका पूर्व का पुण्य और पुण्य एकत्रित हुआ वर्तमान का, आनंद ही आनंद, और उसका पाप और पाप एकत्रित हुआ, महान दुख और संकट में मर जाएगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों के जीवन में आई, लेकिन वो भगवान के नाम के बल से, भगवान के भजन के बल से उन विपत्तियों को पार कर गए। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। क्यों? आप विचार कीजिए ना, भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। हम कह रहे हैं कि इतना हमारे अंदर शरीर में रोग है, इतना परेशान स्थिति है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश आप देख रहे होंगे, आप एक प्रसन्नता देख रहे होंगे। ये हम आपको प्रमाण देते हैं भगवान के नाम की। अगर भगवान का नाम ना हो तो इसलिए हम कहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप नकारात्मक सोच को नष्ट करना चाहते हो, यदि आप जीवन को परम लाभ में बनाना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ो।
भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे। आपको मांग रहे हैं कि आप अपने मन को मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, आप मन को मेरे में लगा दो। भाई क्या पैसा लगता है, राधा राधा राधा, और देख लो अगर आनंद इतना हो जाओ, हमें बताना। नाम जप करो, देख लो सारी गंदी बातें छूट जाएंगी, सारे अच्छे विचार आ जाएंगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। नाम जप से क्या नहीं हो सकता। हमारे 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उपासक को देखना चाहिए कि हम किस योग के अधिकारी हैं। अगर कर्म में प्रवृत्ति है तो हमें कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति में प्रवृत्ति है नाम रूप लीला धाम में तो हमें भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए, और सर्वस्व त्याग कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना तो फिर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। और सब कुछ करो, नाम जप ना करो, फिर आप अपना जीवन देख लो, और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, फिर अपना जीवन देख लो। संतों ने कहा है कि सब साधन शून्य है और नाम जप अंक है। अंक विराजमान करके शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना फल मिलेगा। नहीं तो हम नाम जप करते हुए झाड़ू लगावें, नाम जप करते हुए फावड़ा चलावें, नाम जप करते हुए व्यापार करें, नाम जप करते हुए भगवान की सेवा अर्चना वंदना करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या रहा। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप एक बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ, और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो कमजोर होता जाएगा। जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा, और जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है, और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो, फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा, नहीं तो पाप का परिणाम, अधर्म का परिणाम नाश ही है।